बोलिए सदगुरुदेव की जय। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। बड़ी मार्मिक वाणी है साहब की। सदगुरु जीव प्रमोद कर, सतगुरु जीव प्रबोध कर, नाम लखावे सा। यानी जीव को प्रबोधता है गुरु, और नाम लखावे सार। ये क्या सार नाम है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। सार शब्द जो कोई कहे सोई उतरे पार। भाई एक आदमी से मैंने पूछा, बोला हमारा सार शब्द मिशन है। मैं कहा ठीक है। मैं बोला सार शब्द आपकी दृष्टि में कैसा है? बोला गुरुजी ने बोला बताना नहीं। मैं बोला वो सार शब्द के लिए तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहा ना जाए लिखा ना जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। ये जग की देखो अटपट रीति, तजे साच और झूठ से प्रीति। ये भवसागर अगम अपार है, पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई पार न पाए। ये जग के जीव इस संसार सागर में गोते खा रहे हैं। ये जग बूढ़ मुआ मझधारा, ये संसार मझधार में डूब गया। सदगुरु भक्त भय भव पारा। शास्त्रों को उठाइएगा, सदगुरु शब्द आपको मिलेगा नहीं, कहीं गुरु मिलेगा। ये चीज तो साहब ने प्रारंभ की, पहले नहीं था। इसलिए नानक देव जी की वाणी में सदगुरु का बड़ा महत्व है। सत्य नाम जो कोई कहे, तब जीव होए भव से पारा। क्या है सच नाम? आदि नाम ब्रह्म ते न्यारा। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। बड़े स्पष्ट शब्दों में साहब ने उस तत्व को, उस एलिमेंट को आदि नाम के नाम से भी कहा है। धरती के अंदर 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सॉइल, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं किया वो कुछ नहीं होगा। तिलों में सर्वत्र तेल है, जब तक सिद्ध नहीं किया तब तक कोई कहे तिलों से मैं काम ले लूं अपना, तेल वाला नहीं हो पाएगा। दूध में सर्वत्र घी है, प्रकट किए बिना काम नहीं बनेगा। यूं तो घट घट साइयां, संतन करी पुकार, बलहारी वा घट की जाघट प्रगट हुए। आदि अनादि ब्रह्म है न्यारा। आदि अनादि, इसी को नानक देव जी ने अपने वाणी में कहा, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हो से भी सच। वो आदि अंत से परे है, जिसका आदि है उसका अंत होगा, इसलिए वो अनादि है। ताहे पुरुष सुमरे जो कोई, तन छोड़े सतलोक से जाए।
एक चीज तो संसार के जितने भी मत मतांतर हैं समान रूप से स्वीकार करते हैं, वो ये कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान ही एक सूत्र है, एक ध्यान सूत्र है, बाकी कोई साधन नहीं है। चाहे वो सर्वगुण कर रहा है चाहे निर्गुण कर रहा है, ध्यान ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना, ध्यान। भवसागर को पार नाम बिना पावे नहीं, ये अपार अलेप सिद्धांत है। यह जग को मैं कहा चिताई, अज्ञानी माने नहीं भाई। कितने प्यारे प्यारे शब्द साहब बोल रहे हैं। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजे फटक पे छोड़। ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को वो सिर बैरी होए। जौन जीव को ज्ञान न हुई, कहे सुने वचन माने न सोए। और उल्टा क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं एडवर्स पब्लिसिटी का ट्रेंड है इस समय। एक बार आप जो बात बोल दिए किसी के लिए फेक न्यूज में, जो भोले भाले लोग हैं उनके दिल में वो सेट हो जाता है। इस तरह का ये तो जुला था भाई। जिंदा प्रभु का मरम न जाना पाई, ये जुलाहा भक्ति न जाने। मैंने इस एक शब्द को कई बार उच्चारित किया। भक्ति के पटल पर अगर आज भी आप देखेंगे तो साहब वही स्थान रख रहा है जो स्थान सरिताओं में गंगा जी का है, जो स्थान तारका मंडल में चंद्रमा का है, जो स्थान सौर मंडल में सूर्य का है, जो स्थान पक्षियों में हंस का है। इस तरह वजह यही है, चाहे सर्वगुण देखो चाहे निर्गुण देखो चाहे अन्य मत मतांतरों को देखो, सब साहब की वाणी को फॉलो करते हैं। विडंबना ये है, कहीं भी देखिए उनके शब्द उनके भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन तो भी विरोध कर, विरोध उनकी मजबूरी है। ऐसे सब जग का गौराई धर्मदास में तुम्हें सुनाई। आदि नाम मैं भाग सुनावा, यह जग जीव न चेता है। ये शब्द पुष्टि करता है। कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न हुए। मूल नाम गुप्त है, मुझे बड़ा कोई। ये जुला भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड़ मचाए। इसने तो राड़ मचा रखी है, सबका खंडन कर रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं है।
सच्चे साहिब को नहीं पाए, कृत्रिम चीजों में ध्यान लगाए, कृत्रिम बनावट। ऐसे भूल गयो संसारा, कैसे उतरे भवजल पार। ऐसे ये संसार भ्रमित है। कहे कबीर भजे निजनामा, तब पहुंचे अमरापुर गांव में। अच्छा, अमरपुर की बात कही, कई जगह कहा, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। अमर जो जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं, जो विनाशित नहीं होता है। शास्त्र को झूठा नहीं बोलना है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। साफ साफ तो उल्लेख है वेदों में, पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पवन, यहां तक कि 33 कोटि देव भी लय हो जाएंगे। कोई न रहा, एक पुरुष लोक रहेगा। तहा नहीं पड़ले की छाया, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। हजारों जगह उस देश का उन्होंने उल्लेख कर दिया। ऐसे जग जीव ज्ञान चलाई, धर्मदास ने कथा सुनाई। धर्मदास ये जग की रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। जो रक्षक तह चिन्हत नाई, जो भक्षक सेवे नरता है। थोड़ा सा चिंतन अगर करेंगे हम, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम सब किसी ऐसी अज्ञात ताकत के हाथ में, वो जो चाहे हमसे कराती है। आपको ध्यान होगा, मैं राष्ट्रपति रीगन की पीए का उल्लेख हजारों बार कर चुका हूं, और उसका वो वाक्य वर्ष का गोल्डन वाक्य था। मुझे यूं लगता है ये वाक्य था उनका, हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। और साहब क्या करें, वो आगे बोलूंगा। हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, हम सब से जो चाहे कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, एक साथ हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का ध्यान कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको इस समय विनाश की तरफ ले जा रही है। और साहब क्या कह रहे हैं, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। सयाद कसाई को कहते हैं। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाग कहूं तुम पासा। वो बोला, उसका मैं विवरण देता हूं। वेद पुराण में नाम है भाखा, बोला उनमें भी वेद नाम की बड़ी महिमा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान। मूल नाम ना काहू पाया, शाखा पत्र गह जग लपटाया। इस तरह ये दुनिया शाखा पत्र में उलझी है। कितने सटीक और टू द पॉइंट शब्द हैं साहब के। पात पात को सींचते, मूलह दियो सुखाए,
माली सींचे मूल को रताए फल खाए। एक के सुमरण से समस्त की उपासना हो जाती है। क्या कह रहे हैं नानक देव जी वाणी में? नानक एको सुमरी है, एको। दस पांच नहीं बोल रहे। जल थल रहा समाय दूजा काहे सुमरी है जो जन्मे और मर जाए। जिन चीजों का आदमी सहारा ले रहा है वो महाप्रलय के ध्वंस में सब लय हो जाएंगे। मुझे याद है सन 80 में मैं मिजोरम में था। सैनिकों का तबादला होता रहता। तो वहां वो क्या करते हैं, उस समय ऐसा था वहां किसी की भी जमीन नहीं थी, किसी के नाम जमीन नहीं। वहां वीसीपी, विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट, एक पहाड़ को पूरा काट देंगे, सब गांव के लोग मिलकर उसमें आग लगा, सूखे की लकड़ी आग लगा देंगे, वो पूरी खाद बन जाएगा। उसमें फसल उगाएंगे। और जब फसल तैयार होगी सब मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। वहीं एक हट बनाया है, उसी में रख देंगे। जिसको जितनी चाहे उठा लेगा। क्या बात है। कुछ शैलियां वहां की अद्भुत है। जब भी किसी का घर बनेगा पूरा गांव इकट्ठा होकर घर बना देगा। वही बात है, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मोटे मोटे बांस होते हैं बहुत मिजोरम में, उसी बांस को चीरते हैं इस तरह, अलग अलग नहीं करेंगे। छत भी उस बांस की, दीवारें भी उस बांस की, और फर्श भी उस बांस का। क्या बात है, बड़े नेचुरल रहते। इस तरह से सब मिलकर वो भाषा बोलते उसको बना देते रहते हैं। वेद पुराण आप देखें सब बांस का है। बांस आया मिजोरम का, ऊपर खड़ नहीं डालते हैं, छत भी उसकी होती है बांस की। वेद पुराण करे पुकारा, एक पुरुष है सबसे न्यारा। ताहे न जाने ये जग, ताहे न ये जग जाने भाई, कृत्रिम कला में सब ध्यान लगाई। सभी कृत्रिम कला में ध्यान लगा रहे। अब साहब क्या करें, इनमें मत अटको भाई। इसमें मत अटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। जो कोई सत्य लोक गए भाई, ताको देख डरे यमराई। आप देख रहे हैं ना, ये सब चीज बांस की बनी हुई है। इवन रेलिंग भी बांस की है।
एनवायरमेंट बहुत टॉप का है वहां पर। 3 साल रहा मैं उस एरिया में। जो जो वस्तु दृष्टि में आए जो विजुअल है सब नष्ट हो जाएगा। सोई सबे काल दर खाई, पाखंड पूजे मुक्त न हुई, नाहक जन्म अकारत हुई। सार शब्द जानिया, कहे कबीर बखान, यह जग भूले बावरे गहे न सतगुरु ज्ञान। सरगुण माया सार नहीं भाई, निर्गुण नाम निरंजन आई। अज्ञानवश कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब निर्गुण पा सकते, बिल्कुल नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान भी कहते हैं कबीर साहब, हालांकि उन्होंने बहुत स्तुति की है कबीर साहब की। नूनादास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी दिया अब भी ने सुकून। लेकिन वो निर्गुण उपासक कह रहे हैं साहब को। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। रजगुण तमगुण सदगुण कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो ले। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। निर्गुण नाम निरंजन राई, जिन उत्पत्त बना के खाई। ताके पर एक नाम न्यारा, सो साहेब में मूल आधारा। ताके परे एक नाम अपारा, सो साहेब है मूल आधारा। इसलिए इसकी पुष्टि वेद भी कर रहा है। निराकार तक की व्याख्या देकर एंड में वेद 3 बार लिख रहा है नेति नेति नेति, यहीं तक खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। नेति नेति कर वेद गौराए। उन्हें जगत नहीं जाने भाई, कालंश राखे भरमाई। नाम अमर रक्षा के कोई, ताका जरा मरण ना होई। जरा मरण ही नहीं होगा, ताका जरा मरण ना हुई। आदि नाम का नित गुण गावे, भव सागर में भौर ना आवे। वो नाम चैतन्य है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। आदि नाम को गहे जो आशा, सदगुरु काटे काल की फांसा। अब यहां एक बात कह रहे हैं, आदि नाम गुप्त संसारा, जो कई जाने, जो कोई पावे जग से न्यारा। जरूर आप अनुभव करते होंगे, इस महाकली काल में भी आप दुनिया से न्यारे हैं। हजारों जगह लिखे हैं, करूं जगत से न्यार। विडंबना है, कहन सुनन के लिए सब कहते भी है ये जगत नाशवान है। मेरे विचार से जितने भी महापुरुष ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हुए, किसी ने संसार को नित्य बोला ही नहीं है। ये सब रुई लपेटी आ गए। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। ये चला चली का मेला है संसार।
धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार। सद्गुण, निर्गुण और तम गुण की भक्ति में संसार उलझा है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। जग जीव है अज्ञान, बस देखा देखी सब कुछ होता है। आदि नाम नहीं जानही, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक कर, उतरो भवजल पार। सद्गुरु का उपदेश। माया में लपटान जीव जमपुर जा भई, बंधन तो स्पष्ट है। जब आत्मा की व्याख्या सभी धर्मवेताओं ने अद्भुत की है, फिर ये कौन पाप कर रहा है शरीर में, कौन छल कर रहा है, कौन है फिर ये शरीर, ये तन विष की बेलरी, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो बार। थोड़ा चिंतन करने पर समझ में आएगा, संतों घर में झगड़ा भारी। इस शरीर में बहुत लूट है। अनाथ लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। तो भाइयों, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। और वो नाम पूर्ण गुरु के अलावा प्राप्त नहीं हो सकता। मोती बिना सीपी के होगा ही नहीं, कस्तूरी बिना मृग के हो ही नहीं सकती, मणि बिना सर्प के नहीं हो सकती। ये सार नाम सतगुरु के पास ही है। इसलिए साहब ने गुरु की अनंत महिमा और प्रशंसा की है। सात दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती होगी। साहेब